हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। आईटीएफ की सीरीज में हमने 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं एंड इन 10 लेक्चर्स में हमने 6 प्रॉपर्टीज़ पे काम कर लिया है। इन 6 प्रॉपर्टीज़ पे हमने देखी है, प्रूफ करी है, कैसे डील करना है। उसके लिए हमने उनके ऊपर हर एक के ऊपर क्या किया था, एग्जाम्पल्स कि हर प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है सर। एंड लास्ट लेक्चर जो था, उस लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था जितने भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके हमने क्या कर दिए थे, क्वेश्चंस कर लिए थे। हमने इतना काम कर लिया था। मतलब अभी तक हमने आईटीएफ लगभग समझ लो कि अब 75% कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 जो थोड़ी हल्की सी इजी है। टफ लगेगी उन बच्चों को जिन्होंने प्रॉपर्टी नंबर 6 नहीं पढ़ी है मेरी। किनको लगेगी टफ? जिनको प्रॉपर्टी नंबर 6 या तो पढ़ी नहीं है और पढ़ी है तो बस रट्टा मार लिया, उनको क्या लगेगा, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 7 आएगी ये टफ लगेगी। अदरवाइज ये सबसे इजीएस्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इससे हमने भारी भारी प्रॉपर्टीज जो अपने 6 पढ़ी उसमें हमने काम कर लिया है ना। प्रॉपर्टी 6 के 3 पार्ट थे, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और वाई का सम, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई का सम, cos इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ y का सम। वो कब सम पॉसिबल है, कब पाई माइनस होता है, कब माइनस पाई होता है, ये सब हमने अच्छा खासा x की कंडीशन निकाल के हमने एक्सप्लेन कर दिया था। एंड प्रॉब्लम्स भी देख लिए हमने, हर एक प्रॉपर्टी के पैरेलल भी देख लिए थे। एंड लास्ट क्लास में हमने सेपरेट प्रॉब्लम भी डिस्कस कर दिए। और भी 1-2 लेक्चर्स और सेपरेट प्रॉब्लम्स के ऊपर बनेंगे, है ना। ठीक है सर, तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा। अगेन हम बोल रहे हैं, इतना आईटीएफ बच्चों जेई के लिए सफिशिएंट है। यू नीड ओनली प्रैक्टिस। हमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अगर आपने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके ऊपर 5-10 एग्जांपल्स कर लिए भैया आराम से, है ना। और इस प्रॉपर्टी को पढ़ाने के बाद मतलब 2 या 3 लेक्चर्स के बाद आप जेईई मेंस के क्वेश्चन ट्राई करना। शायद ही एक छूटेगा जो आपसे बनेगा नहीं, सारे ही बन जाएंगे। और एडवांस के क्वेश्चन उठाना, शायद ही कोई आपसे छूटेगा, सारे बन जाएंगे, इस बात की गारंटी है। एडवांस के क्वेश्चन भी इजी ही होते, कोई टफ नहीं होते। बस क्या, थोड़ा फंक्शन, थोड़ा क्वाड्रेटिक, थोड़ा ट्रिगो, थोड़ा इनवर्स मिला जुला के आता है, पर सिंपल सवाल आता है, इतना कोई भारी सवाल नहीं आता है। अगर आपके सारे फंडे क्लियर है, आप अगर शुरू से फॉलो कर रहे हो, हर एक चैप्टर को आपने फील करके समझा है, नोट किया है, समझा है, तो वो क्वेश्चन भी आराम से ब्रेक होंगे। कोई बड़ी वाली बात नहीं। ठीक है सर। सर आज क्या कराएंगे, आज भी हम उसी तरीके से जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़ा था उसी तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल फार्मूला, है ना। आज की हेडिंग क्या होगी, मल्टीपल एंगल फार्मूला, है ना। तो मल्टीपल एंगल फार्मूला क्या होगा, क्या मीनिंग है, मैं बड़े इत्मीनान से बताऊंगा। इसके टोटल 4 पार्ट है। तो पार्ट 1 होगा हमारा साइन 2 थीटा वाला मल्टीपल एंगल फार्मूला एंड साइन 3 थीटा वाला। साइन 2 थीटा देखा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। एक्चुअली के जितने भी ट्रिगो के फार्मूले हैं ना, उन्हीं के इनवर्स निकाल रही हूं, समझ लो। जैसे साइन ए प्लस बी था तो इनवर्स में कौन आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई आ गया। कॉस ए प्लस बी था तो इनवर्स में कौन आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, तो यहां पर उसी तरीके से आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स π/2, ऐसा करके आ गया। फिर हमारा ट्रिगो में क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से यहां पर आ गया था कि कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसा होता है। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसी तरीके से यहां भी आ गया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली जैसे साइन 2 थीटा क्या होता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसी तरीके से क्या आ जाएगा हमारा साइन, ये जो इनवर्स में फार्मूला आएगा। पार्ट 2 आएगा हमारा कॉस 2 थीटा के ऊपर एंड कॉस 3 थीटा के ऊपर। फिर पार्ट 3 डिस्कशन करेंगे हम tan 2 थीटा के ऊपर और tan 3 थीटा के ऊपर। ये बड़े इत्मीनान से काम करेंगे भाई, चिल करना, इतना दुखी मत होना, सब आसान है, सब आसान है। ये सब नहीं भी करूंगा ना तब भी आप प्रूफ कर सकते हो, बस आपकी मन की संतुष्टि के लिए हम ये प्रूफ कर रहे हैं ना। एंड फिर पार्ट 4 पे आएंगे हम। याद करो tan 2 थीटा के फार्मूले इन टर्म्स ऑफ साइन में भी होते हैं, या साइन 2 थीटा का ही फार्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या होता है, tan में क्या होता है वो मैं लिख देता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड cos 2 थीटा क्या होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। इनके भी हम क्या निकालेंगे, इनवर्स। तो इतना आज काम करेंगे, लगभग 2 या 3 पार्ट करेंगे और चारों हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो क्या मीनिंग है मल्टीपल एंगल फार्मूला का, है ना। मल्टीपल एंगल फार्मूला मतलब यहां पर डबल एंगल है तो यहां पर हाफ एंगल होता था, या हाफ एंगल फार्मूला भी बोल सकते हो, है ना। ये ऐसा होता था। इसका आंसर क्या होता था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तो 3 होते थे, तीनों पे डिस्कशन करेंगे। यहां पर क्या होता था, 4 कॉस क्यूब थीटा
माइनस 3 कॉस थीटा। यहां पर क्या होता था 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या होता था 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इन पे हम काफी डिस्कशन करने वाले हैं हर एक के ऊपर। तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पता होना चाहिए, फिर आपको इनके इनवर्स के आएंगे। तो सबके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने लगभग सारे फार्मूले लिख दिए, इन्हीं पे डिस्कशन होगा। अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये लेक्चर उसी को समझ में आएगा जिसने प्रॉपर्टी 6, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी 6 अच्छे से फॉलो किए तो बिल्कुल बहुत लल्लू प्रूफ होंगे इनके और बहुत इजीली समझ में आएगा। इतनी भारी चीज जो हम रट्टा मारते थे, है ना, हमने देखा था कि ऐसा रट्टा इस एक्स में इस डोमेन में आएगा तो ऐसा होता है, वो सब यहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, तो अब मैं बिना कुछ आगे बोले मैं स्टार्ट करता हूं हमारी प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें पार्ट 1, ये प्रॉपर्टी कौन सी चल रही है 6 7, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी 7 का पार्ट 1 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं ना बच्चों। पेशेंस रखना है ना कम से कम, है ना। अब अगले 20 मिनट, अभी से अगले 20 मिनट पेशेंस रखना, सब समझ में आएगा, गारंटी है सब समझ में आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूं ना भाई। बस आपको क्या चाहिए, नोट करना है, समझना है और क्वेश्चंस लगाना है। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बिल्कुल पूरा जितना होता ना भाई उतना सब कुछ दे रहा हूं, यहां पर सब कुछ ही दे रहा हूं, कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूं, मैं कोई चीज नहीं छोड़ रहा। मतलब जो घर बैठा वो ये सोच रहा है कि यार मेरे से आईटी की थ्योरी कितनी खूब भयानक ट्रिक्स होती होगी, खूब भयानक होता होगा, कुछ भयानक नहीं होता भाई, बस बड़ी बड़ी बातें होती है ना, खूब बात, वो हंगामा मचा के रखा कि भयंकर है, पता नहीं क्या, अलग ही कुछ आईटी के बच्चे अलग होते हैं और फैकल्टी भी कुछ पता नहीं, ऊपर से भगवान अलग से भेजता, कोई नहीं भाई, दोनों बंदे ही होते हैं, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले भी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, सब आसान है, बस क्या चाहिए थोड़ा डेडिकेशन। ठीक है सर, तो अब मैं करता हूं पहली प्रॉपर्टी ना। हाँ सर, तो अब पहली प्रॉपर्टी लेते हैं ना, मतलब पार्ट 1 लेते हैं। तो पार्ट 1 किस पर बेस्ड है हमारा, है ना, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी चल रही है, प्रॉपर्टी नंबर 7 का पार्ट ए है ना, पार्ट ए। तो पार्ट ए में हम क्या प्रूफ करेंगे, पार्ट ए में साइन 2 थीटा वाली प्रॉपर्टी होगी, है ना, हल्का सा हिंट दे रहा हूं कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी ना। तो होगी क्या, मैं लिख रहा हूं, परेशान मत होना, रिजल्ट ऐसा कुछ आएगा कि 2 साइन इनवर्स x जो आएगा वो आएगा साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये पाई माइनस आएगा कि पाई प्लस आएगा, पता नहीं क्या है ना, वो उस पर काम करने वाले हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ना, एग्जैक्ट नहीं है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, या पाई माइनस इसके बराबर होगा, या माइनस प्लस के बराबर होगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं, वो क्या होगा हम पूरी एल्गोरिथम देखेंगे, उससे समझ में आएगा। बट ये है कि ये पक्का होगा। जैसे हमने याद करो, हमने ये प्रूफ किया था कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता था, याद करो, tan इनवर्स ऑफ क्या होता था x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता था। उसी तरीके से ये भी कुछ होता है ना, इस तरीके से बराबर होगा, पर ये पता है कि हमेशा नहीं होता था इक्वल, ये कब होता है जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा। उसी कंडीशन को देख के हम यहां पे भी प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि हमको x को क्या बनाना है, पॉजिटिव। हम x क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये क्यों लेंगे, अगर कल को ऐसा प्रूफ आ गया कि 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 आ गया, तो पहले माइनस को बाहर निकाल देंगे इस वाली प्रॉपर्टी से, कि ITF के अंदर अगर माइनस आ जाए तो क्या होता है, वो पता है हमें आंसर क्या होता है, माइनस ऑफ ITF होता है, या तो क्या होता है पाई माइनस ITF होता है। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर माइनस एक्स आ जाए तो सीधे सीधे या तो माइनस बाहर आता है या तो पाई माइनस आता है, तो उससे हम पहले माइनस को बाहर करके क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, और अब अप्लाई कर देंगे। ये यूज कहां होगा उस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा यार ना, थोड़ा पेशेंस, वही तो बोला मैंने, अगले 20 मिनट आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस से देखना है। तो x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ना, x नेगेटिव होगा तो हम पहले माइनस को बाहर निकाल देंगे, तो x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव। तो क्या लेंगे यहां से, साइन इनवर्स x को क्या लिया हमने, थीटा। थोड़ा अच्छे से करते, झूम लिख के, साइन इनवर्स x को क्या लिया हमने, थीटा ना, थीटा लिया। तो x कैसा है, पॉजिटिव है, तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से π/2। ये कहां से आ गया, इस पे भी काफी बहस हो चुकी बच्चों, है ना। x अगर पॉजिटिव है तो ये किसका ग्राफ है, हमारा साइन इनवर्स x का। तो अगर x पॉजिटिव वाले रखोगे तो आपको यही ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही, 0 और मैक्सिमम क्या आ रही, π/2। मतलब जो थीटा आएगा वो कहां से कहां तक, 0 से π/2, है ना। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, है ना। यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ किसकी मदद से होगा, इस वाले फॉर्मूले की मदद से होगा, है ना। ये लग भी रहा है ना, लग भी रहा है, दिखेगा आपको, है ना, टेंशन मत लो। अगर शुरू से देख रहे हो तो आपको फील आ जाएगा, अच्छा हाँ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है करके। तो अब मैं किसका फॉर्मूला लिखूंगा, साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 2 साइन थीटा
cos थीटा। ठीक है सर, तो अब हमें क्या है, साइन थीटा की वैल्यू पता है कितनी है, x, तो यहां पर वैल्यू रख दी, तो साइन 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया, x, तो साइन थीटा कितना है x/1, तो cos थीटा कितना होगा बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहां से आ गए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, याद करो। तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी, x, तो एक्स स्क्वायर को इधर भेजा तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, यहां से बताओ, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम केवल क्या लेंगे, हमारा थीटा कैसा है पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, तो ओनली क्या लेंगे प्लस, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो थोड़ा बहुत कुछ प्रूफ हो गया होगा, यहाँ पर 2 आएगा ना, सॉरी यार, है ना 2 आएगा, पता नहीं जो भी आएगा देखते हैं। अब दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसेस है भाई, अब दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स, तो बोथ साइड टेकिंग साइन इनवर्स, तो यहां पर भी क्या लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, और यहां भी साइन इनवर्स ऑफ कितना आएगा बताओ, साइन इनवर्स ऑफ क्या आएगा, ये जो मसाला लिखा है 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कर रहे हैं हम, साइन 2 थीटा वाले फार्मूले को इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं और प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तभी समझ में आएगा जब आपने प्रॉपर्टी नंबर 6 अच्छे से फॉलो की होगी, नहीं की तो भैया मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, जाके देख लो, पहले समझ लो फिर ये देखना, ये तो टाइम की बर्बादी है ना। तो साइन 2 थीटा कितना आएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा, तो ये हमें ऐसा प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिया, साइन ऑफ एक्स को क्या लिया, थीटा लिया, थीटा कहां से कहा था, 0 से π/2, क्यों, क्योंकि हमारा x पॉजिटिव है। उसके बाद कितना, अगर ये है तो x कितना आएगा, साइन थीटा, बचपन से करते आ रहे हैं, साइन थीटा x है तो cos थीटा कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाया, क्यों, क्योंकि ये प्रूफ करना है ना, आज इसी से रिलेट करेंगे तो तीसरे चौथे में प्रूफ हो जाएगा, समझ में लग जाएगा क्या कैसे सोचेंगे। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी, x, cos थीटा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ बोथ साइड टेकिंग साइन इनवर्स, तो यहां भी क्या लगा दिया साइन इनवर्स, और यहां भी क्या लगा दिया साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हमेशा थीटा होता है क्या, नहीं, ये तो डिपेंड करता है ब्रांच पे। तो थीटा कहां से कहां तक था, देखो 0 से π/2, तो 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 0 में करेंगे तो 20, और 2 का π/2 में करेंगे तो क्या आएगा पाई, तो यहां से क्या आएगा 0 से पाई आएगा 2 थीटा, तो किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, तो यहां पर कौन आएगा 0 या π/2 और पाई। तो 0 से पाई में ये जो एंगल है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से पाई, तो 0 से पाई में कितनी ब्रांच है, 2 ब्रांचेस है, तो सर इसके 2 आंसर आएंगे, हाँ 2 आंसर आएंगे। तो पहला आंसर क्या आएगा, जब आपका ये एंगल मतलब कौन 2 थीटा कहां से कहां तक हो, 0 से π/2, और दूसरा जब आपका ये वाला केस 2, जब ये आपका एंगल 2 थीटा कहां से कहां तक हो, बोलो बोलो बोलो, 2 थीटा कहां से कहां तक हो, π/2 से पाई, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ, अगर ये 2 थीटा, ये जो अंदर वाला आर्गुमेंट है साइन और सब साइन, ये अल्फा मान लो, तो अल्फा अगर 0 से π/2 मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2 थीटा बराबर ये मसाला, मतलब कौन आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहां से कितना मिल जाएगा बताओ, 0 से पाई कितना मिल जाएगा, यहां से 2 टाइम्स ऑफ थीटा कौन था आपका, देखो 2 थीटा कौन था, साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो ये जो आंसर आएगा वो सीधे सीधे आंसर आएगा, पर कब, जब ये यहां से क्या x पता चलेगा, तो 2 थीटा कहां से कहते हैं 0 से π/2, है ना। अब ध्यान से देखना, मैं यहां से मिटा दूं इतनी रामायण मिटा दूं क्या, अगर आप एग्री कर रहे हो तो, है ना, इतनी रामायण मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ना, मैं थोड़ा समझा भी दूंगा, रिकेप भी कर दूंगा, मैं टेंशन लो। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई ना, यहां से क्या पता चल गया था कि 2 थीटा हमारा कहां से कहां तक था, 2 थीटा कहां से कहां तक था, 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई, है ना, तो 0 से पाई लाई कर रहा था, तो पहला क्या लिया कि जब 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा 0 से π/2, तो 2 थीटा 0 से π/2, तो ये आंसर आएगा। यहां से क्या मिलेगा हमें देखना, 2 थीटा जब 0 से π/2 लाई करेगा, तो थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, देखो 2 का डिवाइड कर दो, तो इंप्लाइज यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा 0 से π/4। थीटा कौन था आपका, थीटा किसको लिया था, यहां याद करो, थीटा लिखा है साइन इनवर्स ऑफ x को, तो थीटा कौन है आपका, साइन इनवर्स ऑफ x कहां से कहां तक लाई करेगा 0 से π/4। साइन अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया हमने, साइन अप्लाई कर दिया, तो साइन 0 साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन ऑफ साइन इनवर्स कितना हो जाएगा x, और साइन 45 डिग्री कितना आएगा 1/√2 है, जब 0 से 1/√2 होगा x,
जब x आपका कहां से कहां तक होगा, 0 से 1/√2, तो आंसर क्या आएगा, जब 0 से 1/√2 होगा तो आंसर क्या आएगा, 2 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये सीधे सीधे आंसर कब आएगा, 2 sin इनवर्स x साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब आपका x जो है वो 0 से कहां तक लाई करेगा, 0 से π/4, 0 से 1/√2। केस 2, जब आपका थीटा कहां से कहां तक है, केस 2 ये वाली ब्रांच के लिए, तो केस 2 क्या आएगा, जब आपका 2 थीटा, बड़े इत्मीनान से करूंगा इसको, 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, π/2 से बच्चों पाई, तो यहां से थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, 2 का डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा, पाई कितना था, ये 2 था ना, हाँ 2 का डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, π/4 हो जाएगा, यहाँ 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, पाई हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। थीटा कौन था हमारा, साइन इनवर्स ऑफ x, कहां से कहां तक लाई करेगा, π/4 से π/2, साइन अप्लाई कर देती कितना आएगा, 1/√2, साइन ऑफ साइन x कितना आ जाएगा, x, और ये कितना आएगा 1। तो जब आपका x 1/√2 से कितना होगा 1, तो ये वाली ब्रांच आएगी, तो इस वाली ब्रांच का आंसर क्या आएगा, π-x, मतलब ये आंसर क्या आएगा, ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, π-x का काम कौन कर रहा है, 2 थीटा, π- कितना आएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, वो जो हमारा लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब क्या चाहिए हमें, 2 थीटा चाहिए, तो इसको मैंने इधर भेज दिया और इस क्वांटिटी को इधर शिफ्ट कर दिया, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर होगा इक्वल्स टू कितना होगा, 2 थीटा, तो थीटा कौन था हमारा, साइन इनवर्स x, कब, जब x कहां से कहां तक लाई करेगा, 1/√2 से 1। हेंस 2 साइन इनवर्स x के दो आंसर्स आए, पहला आंसर क्या आएगा, सीधे सीधे साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब का x कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 1/√2। सेकंड आंसर कब आएगा, सेकंड आंसर क्या आएगा, सेकंड आंसर क्या आएगा, पाई माइनस साइन ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 साइन एक्स की वैल्यू कब, जब आपका x क्या होगा, 1/√2 से 1। आई होप आपको दोनों को समझ में आ गया होगा। अब मैं दोनों को अच्छे से छाप देता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जाके देखो, जो मैंने पहले एक्सप्लेन की है, इसलिए समझ में नहीं आया, या इसी को फिर से रिकेप करके देखो, क्योंकि वहां मैंने अच्छे से समझा दिया था, है ना। अब मैं इसको बड़े इत्मीनान से थोड़ा छाप देता हूं कि जो आया उसका रिजल्ट्स का मतलब क्या है। हमारा जो रिजल्ट्स का मतलब है वो ये है कि कल को 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसकी दो वैल्यू होगी, एक तो क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी, और दूसरी क्या होगी, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगी, जब x 0 से क्या होगा, 1/√2, और ये कब होगी, जब x क्या कहां से कहते हो, 1/√2 से 1। ये आपको याद रखना है। अगर प्रूफ समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, ये याद करना है। अप्लाई कैसे करना है, जैसे कल को आ गया 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू आ गया साइन इनवर्स x, तो x की वैल्यू बताओ, पूछ लिया। तो अभी आप कंपेयर कर सकते हो क्या, ये 2 यहां तो कटेगा नहीं, ये ऐसे नहीं कटता है ना, पागल जैसी बात मत करना, कट जाएगा, या 2 डिवाइड कर देंगे तो x/2 हो जाएगा, ऐसे भी नहीं होगा। तो अगर यहां पर साइन इनवर्स है और यहां भी साइन इनवर्स x होता तो कंपेयर कर सकते थे। तो फिर क्या करेंगे, तो क्या 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला पता है क्या, हाँ पता है। तो ये 1/x कौन है, यहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर यहां पर माइनस हो जाता तो फिर क्या कर देते, पाई माइनस कर देते, है ना। माइनस करूं क्या, अगर तसल्ली हो रही हो तो, पर पॉजिटिव बना, अगर माइनस होता तो माइनस बाहर आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, तो पॉजिटिव यहां पर है ना 1/2। तो 1/2 कहां लाई करेगा, 1/2 का यहां लाई करेगा, 1/√2 से क्या आएगा, छोटा आएगा 1/2, क्योंकि यहां पर √2 से डिवाइड कर रहे हो और यहां 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो छोटा आएगा, तो इस ब्रांच में लाई करेगा, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो 2 साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x का काम कौन कर रहा है, 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। समझना है ना, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो साइन ऑफ कितना बचेगा, फील आ जाएगा इसको देख के आपको, कितना आएगा, 4 - 1 कितना आएगा, 3/4 इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x। तो √3/2 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ कितना हो गया, √3/2 इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x। तो x कितना आ गया यहाँ से, √3/2। अगर आप थोड़ा ऐसा भी समझते तो ऐसे भी आ जाता, ये कितना लिखा है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, 1/2 मतलब कितना डिग्री, 1/2 मतलब कितना डिग्री, π/6, तो π/6 इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x। तो कितना हो, कैंसिल हो गया, तो π/3 हो गया इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x। तो π/3 कब देगा, जब कितना आएगा, √3/2, ऐसे भी देख सकते तो। पर सर ये तो ये ज्यादा आसान मेथड हो गया, बट बच्चों कल को अगर साइन इनवर्स ऑफ 1/5 आ गया तो फिर तो रोगे आप,
क्योंकि ये तो लकीली 1/2 आ गया तो इसका आंसर पता होता है, 1/5 का आंसर थोड़ा ना पता होगा, तो फिर उसको ऐसे डील करना है। सर ऐसा यूज होगा? हाँ ऐसा यूज होगा। ठीक है सर, तो मैंने यूज बता दिया, बट हम प्रॉब्लम्स करेंगे, अच्छे टेंशन मत लो। पहले आपको क्या रट्टा मारना है कि 2 sin इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, sin इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब? जब आपका x 0 से 1/√2 हो, और दूसरा क्या होगा, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब? जब x 1/√2 से क्या होगा, 1। थोड़ा मैंने इधर और इधर लिख के मिटा विटा के कर दिया, तो शायद थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, तो थोड़ा इसको ऑपरेट कर लेना। सेकेंड वाला जो है साइन 3 थीटा वाला, वो मैं उसको बड़े इत्मीनान से कर रहा हूं, आपको पक्का समझ आ जाएगा। ठीक है सर, तो अब मैं लेता हूं सेकेंड नंबर वाला केस, साइन 3 थीटा वाला। हाँ सर, तो हम क्या देखेंगे, सेकेंड वाला पार्ट है ना। सेकेंड वाला क्या है हमारा, वही साइन इनवर्स की वैल्यू किस में देखना थी, 3 में, मतलब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करके। तो साइन 3 थीटा क्या होता था, याद करो हमारा, ये होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, समझ पा रहे होंगे आप, 3x माइनस 4x क्यूब, ये आएगा। सर ये कैसे आएगा, ये बराबर आएगा हमेशा, नहीं आएगा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स x को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, इसको क्या लेंगे, थीटा लेंगे, है ना, थीटा लेंगे। तो साइन इनवर्स x को थीटा लेंगे, तो x पॉजिटिव लूंगा, है ना, x पॉजिटिव लूंगा। अगर x पॉजिटिव नहीं लोगे तो फिर आपका थीटा, जैसे अगर आपने x पॉजिटिव लिया तो आपका थीटा कहां से कतक आएगा, 0 से π/2। और अगर आपने x पूरा ले लिया, मतलब जो इसकी डोमेन है -1 से 1 ले लिया, पूरा ले लिया, मतलब आपने ग्राफ कहां से कहां तक बना दिया, पूरा ग्राफ बना दिया, तो फिर आपका कहां से कहां तक वो -π/2 से π/2, -π/2 से, अभी क्या 0 से π/2 आ जाएगा। और ऐसे केस में थीटा कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से π/2। तो कोई दिक्कत नहीं है, ए से भी ले सकते हो, पूरा एक्स भी ले सकते हो, पर उसमें क्या ब्रांचेस बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, उसमें ब्रांचेस बढ़ जाएगी। आपकी तसल्ली के लिए यहां पर मैं एक्स पॉजिटिव ना लेके मैं पूरा एक्स ले रहा हूं, है ना। एक्स पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव वाला आंसर कवर करेंगे। तो ये मान के चलो कि यहां पर मैं एक्स पूरा ले रहा हूं, तो हमारे थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से π/2, है ना। बस जस्ट ब्रांचेस बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो यहां से एक्स कितना आएगा, साइन थीटा, थोड़ा तेजी से चलेंगे हम, तो x कितना आएगा, साइन थीटा, है ना। कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, ये इसको प्रूफ करना है हमें, कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, साइन 3 थीटा का। बिल्कुल बहुत सरल सा प्रूफ है। तो साइन 3 थीटा कितना आएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलो साइन थीटा की वैल्यू पता है हमें x है, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, साइन 3 थीटा 3 इसकी x माइनस 4x क्यूब। अब क्या करेंगे, दोनों साइड वही सेम प्रोसेस, साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे। तो यहां से कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ कितना आएगा, यहाँ से 3x माइनस 4x क्यूब। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, हमेशा थीटा होता है क्या, नहीं, ये तो डिपेंड करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे। तो थीटा कहां से कहा था कि -π/2 से π/2, तो 3 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, -3π/2 से 3π/2, है ना। अब किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन ऑफ साइन एक्स का, तो ये ग्राफ बना दिया। पर इस बार पॉजिटिव ग्राफ नहीं बनाएंगे, नेगेटिव वाला बनाएंगे, क्योंकि हमने पूरा एक्स ले लिया। तो कहां से कहां तक का बनाना, -3π/2 से +3π/2। तो यहां पर कौन आएगा π/2, यहां पर कौन आएगा 3π/2, यहां पर कौन आएगा -π/2, और यहां पर कौन आएगा -3π/2। तो -3π/2 से +3π/2 के बीच में कोई कितनी ब्रांच आ रही, 1 2 और 3। तो कितने आंसर्स आएंगे इसके, 3 आंसर्स आएंगे। तो बारी बारी से एक ब्रांच ले रहा हूं। क्या किया मैंने, हमें ये प्रूफ करना है। तो इस साइन ऑफ एक्स को क्या ले, थीटा, सेम टू सेम है। अभी हमने क्या प्रूफ किया था, साइन इनवर्स 2x वाला प्रूफ किया था। तो वहां भी हमने क्या लिया था, उसको थीटा लिया था ना, थीटा लिया था। तो यहां से x बराबर कितना आएगा, साइन थीटा, है ना। मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं ना बच्चों, मैं ये मान के चल रहा हूं यार कि आपने मेरे पहले पूरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं ना, तो ही समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी आपको ना। आपको ऐसा लगेगा पता नहीं हर कुछ पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरा फॉल्ट नहीं रहेगा। आप शुरू से फॉलो करो, शायद 100% समझ में आएगा। ठीक है सर। तो x बराबर कितना आएगा, साइन थीटा ना, साइन थीटा। क्योंकि मैं कुछ भी बीच में यूज कर रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं पहले बता दिया। आप मुझसे ये उम्मीद करो कि बार बार मैं आपको बताऊं, है ना, ये बताऊं। जैसे मैंने पहले इसके वाले पहले मैं क्या किया था, जैसे यहां पर कितना था, x कुछ था और मैंने साइन इन अप्लाई कर दिया, तो मैं बता चुका हूं कहीं ना कहीं ना, तो वो मैं बार बार नहीं समझा सकता। तो साइन ऑफ साइन थीटा ना, इसको करना है। तो थीटा कहां से कहां तक था, -π/2 से π/2। तो 3 थीटा कहां से कहां तक आएगा, -3π/2 से क्या हो रहा है, +3π/2। तो ग्राफ कहां से कहां तक बना है, -3π/2 से +3π/2। तो उसमें कितनी ब्रांचेस है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच। तो इसके कितने आंसर्स आएंगे, 3 आंसर्स आएंगे। तो बारी बारी से लेता हूं मैं आंसर्स।
तो केस वन लिया, तो केस वन कहां से कहाँ तक लिया, जब 3 थीटा हमारा कहां से कहाँ तक लाई करेगा, पहली वाली ब्रांच में -3π/2 से -π/2, -3π/2 से -π/2 के बीच में, है ना। तो यहां से थीटा कहां से कहाँ तक आएगा, इंप्लाइज थीटा कहां से कहाँ तक आएगा, 3 का डिवाइड कर देंगे तो -π/2 से -π/6। तो थीटा ही कौन था आपका, साइन इनवर्स, थीटा की जगह क्या रख दिया यहाँ पर स्टेप, साइन इनवर्स x कहां से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 से -π/3 तक। 3 का डिवाइड करें, 3 का डिवाइड किया तो 6 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, थीटा बचेगा, और यहाँ डिवाइड किया तो -π/2 बचेगा। तीनों में साइन अप्लाई कर दिया, चूंकि एक साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, तो यहाँ साइन अप्लाई करेंगे तो साइन -π/2 कितना आएगा, -1, साइन ऑफ साइन और कितना बचेगा x, और साइन -π/3 मतलब साइन -π/3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, और 60 डिग्री कितना होगा, √3/2। तो जब आपका x -1 से -√3/2 होगा तो ये वाला आंसर आएगा, तो ये वाला आंसर क्या आपका x + π है ना, ये आंसर क्या आपका, ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + π, ये मैं बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं, ये किसका ग्राफ है, y = sin इनवर्स ऑफ sin x का, है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर क्या आएगा, ये जो बाहर क्या आएगा, x + π, तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 3 थीटा, मतलब क्या आंसर आएगा, 3 थीटा + π, विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर है ये, साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³, है ना। तो यहाँ से पाई को इधर भेज दिया, तो 3 थीटा बचा, 3 थीटा कौन है आपका, साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x किसके बराबर आ जाएगा, -π + साइन इनवर्स ऑफ 4x - 4, 3x - 4x³। तो यहाँ से x का कब ये कब आएगा, जब x कहां से कहाँ तक होगा, -1 से -√3/2 तक, है ना, ये आ जाएगा। केस टू क्या लूंगा बच्चों, जब हमारा 3 थीटा इस वाली ब्रांच में लाई करें, मतलब कहां से, -π/2 से π/2, इट मीन्स 3 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। तो 3 से डिवाइड कर दिया तो थीटा कहां से कहाँ तक लाई करेगा, -π/6 से π/6, है ना। ठीक है सर, तो थीटा की जगह क्या रख दूंगा, आप रख दो डायरेक्ट थीटा की जगह, 3 का डिवाइड किया तो थीटा बचा, 3 का डिवाइड करते 6, थीटा की जगह क्या लिख दूं डायरेक्ट, अगर आपको एग्री हो तो साइन इनवर्स ऑफ x, है ना, और यहाँ पर साइन अप्लाई कर दिया, तो साइन अप्लाई करेंगे तो x कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, है ना, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, साइन π/6 मतलब कितना आएगा, -1/2 से +1/2, है ना, सिंपल सी बात है। तो जब ये आएगा तो सीधे सीधे आंसर कितना होता है, y = किसकी लाइन है, x की, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 3 थीटा, तो 3 थीटा बराबर 3 थीटा, और थीटा कौन था आपका, साइन इनवर्स x, यहां से, तो 3 थीटा में 3 साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³ के बराबर, है ना। कुछ नहीं कर रहे, सब सिंपल सी बात है, कोई इतनी भारी बात नहीं, लगे सर टफ रहा होगा क्योंकि आपने शुरू से फॉलो नहीं किया होगा, है ना। सिमिलरली लास्ट वाला क्या आंसर आ जाएगा, इस वाला का आंसर क्या आ जाएगा, इस वाली ब्रांच का आंसर क्या आएगा, π - x, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं आंसर, तो क्या आ जाएगा, π - x कौन है यहाँ पर, 3 थीटा, तो π - 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³। तो इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको 3 थीटा को इधर ले आए, तो फाइनली 3 साइन इनवर्स x बराबर कितना आएगा, π - साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³। अब किसकी कमी है, x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है इस ब्रांच के लिए, π/2 से कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, π/2 से 3π/2, है ना, π/2 से 3π/2, यहाँ पर भी था, है ना, π/2 वही के वही आंसर आ जाएगा, सेम है ना। फिर ठीक 3 का डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, π/6 से x कितना आ जाएगा, π/2, है ना। तो साइन अप्लाई कर देंगे, कितना आंसर मिलेगा, ये मिले 1/2 से, ये थीटा था, तो 1/2 से x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 तक, है ना। तो हमारी 3 ब्रांचेस आ गई। तो आई होप आपको, मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दी क्योंकि है ना काफी समझा दिया मैंने, तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। हमें प्रूफ क्या करना है, बहुत इत्मीनान से, है ना, लास्ट मौका है। 3 साइन इनवर्स x क्या साइन इनवर्स 3x - 4x³ के हमेशा बराबर होगा, नहीं, केवल इसी केस में होगा, कब, जब आपका x कहां से कहां तक लाई करेगा, -1/2 से 1/2। तो हमने क्या कैसे प्रूफ किया, अंदर वाले को थीटा लिया, तो इस बार x मैंने सब कुछ काउंट कर लिया, सारा x लिया डोमेन वाला, तो हमारा थीटा कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से π/2। अगर आप x पॉजिटिव लेते तो फिर ये नेगेटिव वाला आंसर नहीं आता, मतलब जो केस बनाता वो आंसर नहीं मिलता। मैंने इसलिए लिया था कि अगर नेगेटिव आ जाए तो परेशान मत होना, इसलिए फिर ना, फिर यहां से x कितना आ गया, साइन थीटा,
तो ये वाला प्रूफ करना है, इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन 3 थीटा का। ये कैसे क्लिक करेगा तो आप समझ गए होंगे, 2-3 एग्जांपल्स है। तो साइन 3 थीटा कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा एज इट इज, साइन थीटा की वैल्यू रख दी x, तो 3x माइनस 4x क्यूब। उसके बाद दोनों साइड क्या अप्लाई कर दिया, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा और साइन इनवर्स ऑफ ये मसाला। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ बना दिया तो ये बन गया। थीटा कहां से कहां तक था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यहां एंगल कितना रहा, 3 थीटा, तो 3 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस 3 पाई बाय 2 से प्लस 3 पाई बाय 2। तो ग्राफ कहां से कहां तक बना है, माइनस 3 पाई बाय 2 से प्लस 3 पाई बाय 2। तो इसके बीच में कितनी ब्रांच बनेगी, 3 ब्रांच बनेगी। हेंस कितने आंसर्स मिलेंगे, 3 आंसर। तो पहली वाली ब्रांच कौन सी ली, ये वाली ब्रांच ली, कब, जब 3 थीटा माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 लाई करे, माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 लाई करे। 3 का डिवाइड कर दिया तो 3 का डिवाइड किया, 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस पाई बाय 2। 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, थीटा, और 3 से डिवाइड करते तो पाई बाई कितना बचेगा, ये 6, सॉरी पाई बाय 6 मतलब कितना आएगा, -1/2 बच गए। हाँ ठीक ठीक ठीक, सही है ना, सही है ना। ये पाई बाय 6 हो सकता है, ऐसी त्रुटि है ना, वो आप समझ गए होंगे, जब देख रहे होंगे तब दुखी हो रहे होंगे ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से साइन अप्लाई कर दिया तो साइन 90 डिग्री कितना आ जाएगा 1, और 30 डिग्री कितना आएगा -1/2। तो ये वाली ब्रांच आएगी, तो इस ब्रांच के आंसर क्या है, x प्लस कितना है, पाई। तो x का काम कौन कर रहा है, 3 थीटा, तो कितना आएगा 3 थीटा प्लस पाई। तो 3 थीटा के लिए कितना आएगा, माइनस पाई को इधर भेज दिया। सिमिलरली केस 2 लिया, केस 3 लिया। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि साइन 3 थीटा का आंसर कितना आएंगे, 3 आंसर्स आएंगे। इनको मैं लिख देता हूँ अच्छे से जमा के सुंदर अक्षरों में, क्योंकि ये आंसर लिखना जरूरी है। आपको भी एक कॉपी में बढ़िया लिख के रखना है ना। तो ये हमारा होता है पार्ट 1 कंप्लीट, जिसमें हमने क्या देखा, साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा के फार्मूले पर बेस्ड आंसर्स है ना। तो बारी बारी से लिख देता हूं। तो 3 साइन इनवर्स x का पहला आंसर क्या मिलेगा हमारा, पहला आंसर क्या आएगा, माइनस पाई प्लस 3 साइन इनवर्स x। कब, जब आपका x कहां से कहां तक होगा, -1 से -1/2 के बीच में। कहां से कहां तक होगा आपका x, जब आपका x होगा -1 से -1/2 के बीच में। सेकेंड केस क्या आएगा बेटा, इसी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, सीधे सीधे आ जाएगा। ओहो क्या हो गया आज, कितना आएगा ऐसे, 3 साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। एंड लास्ट आंसर क्या आएगा बेटा, पाई माइनस ऑफ, यहां नहीं आएगा 3 में क्या लिख रहा हूं, पाई माइनस कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। बच्चों ये कब आएगा, जब x हमारा होगा -1/2 से +1/2, और लास्ट क्या आएगा, जब x क्या होगा 1/2 से 1, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पढ़ा, ये हमने सीखा साइन 3 थीटा का फार्मूला, साइन 3 थीटा का फार्मूला। सिमिलरली अब हम किसका प्रूफ करेंगे, किसका प्रूफ करेंगे, cos 2 थीटा के फार्मूले और cos 3 थीटा के फार्मूले। तो पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर हम करेंगे, ठीक है सर। तो अभी वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा भारी हो गया हो तो देख लो, समझ लो। उसके बाद हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, cos 2 थीटा के और cos 3 थीटा के। सर ये प्रूफ क्यों करवा रही है, जरूरी है, इससे आपको और मैच्योरिटी आएगी, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी वो और स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। ये खुद से प्रूफ बन रहे होंगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा, है ना। सवाल इनके ऊपर ये नहीं, ये सर याद रखना है क्या, ये याद नहीं रखना है, ये तुरंत क्लिक कर जाएगा वहां एग्जाम्स में। जेई मेंस में तो इतना भारी सवाल लेगा, जेई मेंस में तो ऐसा सवाल आएगा पता है आपको कि 3 साइन इनवर्स x पाई माइनस 3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर होगा। तो x बताओ, तो x क्या आएगा 1/2 से 1। ये ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कहीं का एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना, ऐसे इतने पूरे आ गए तो फिर तो हो गया काम, है ना, हो गया काम। तो इतना तो आप याद रख सकते हो कि मामूली से कितने पार्ट है टोटल, इसके कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। तो सब आसान आसान से 2-3 बार खुद से प्रूफ करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा। एक जगह जहां ब्रश करते हो वहां चिपका दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जाएगा ना। जब तुम केमिस्ट्री के वो इतने एलिमेंट्स के उनके पता नहीं नंबर्स, उनके एटॉमिक नंबर, उनका मास फास सब याद कर लेते हो, तो ये तो इतनी कोई भारी चीज नहीं है, तो हम प्रूफ करवा रहे हैं, रट्टा नहीं मरवा रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है सर। तो हम सेकंड क्या प्रूफ करते हैं, कॉस वाला ना, कॉस वाला वो भी आसान है ना, वो भी आसान, उसको भी हम बड़े इत्मीनान से ही करते हैं। हाँ सर, तो पार्ट 2 देखते हैं ना, पार्ट 2। तो पार्ट 2 किसके ऊपर था हमारा, पार्ट 2 तो कॉस इनवर्स के ऊपर। तो अब हम किसके फार्मूले करेंगे, पहले 2 थीटा वाला प्रूफ करूंगा और फिर क्या करेंगे हम 3 थीटा वाला, 3 थीटा वाला। तो पहला वाला लिखूंगा मैं 2 cos इनवर्स x, है ना, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू का cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना, इसको प्रूफ करना है। देखते इसको समझते हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो ये बराबर होगा पाई माइनस होगा पाई प्लस होगा, इसको देखना ना, इसको देखना है। तो सबसे पहले क्या लेट करूंगा, कॉस इनवर्स एक्स को क्या लेट किया, थीटा लेट किया है ना। तो x कैसा लिया मैंने, वही x पूरा लिया, -1 से 1 लिया ना, -1 से 1। तो x पूरा लिया, x पॉजिटिव नहीं लिया, x पॉजिटिव लूंगा तो 0 से π/2 आ जाएगा। दोनों बताने की कोशिश कर रहा हूं है ना, मैं बड़ा आंसर ले रहा हूं इस बार है ना, बड़ा ले रहा हूं। तो सर कब बड़ा लेना कब छोटा लेना, तो आपकी चॉइस है ना। अगर माइनस आ जाए तो पता है ना, माइनस को बाहर कर देंगे पहले। तो यहां से कितना आएगा, x पूरा ले लिया, x -1 से 1 लिया, तो थीटा कहां से कहां तक आएगा, 0 से पाई आ जाएगा है ना, थीटा 0 से पाई आ जाएगा। तो x कितना आएगा ऐसे बताओ, cos 2, x कितना आएगा, थोड़ा यहां से लिखते हैं यार, x कितना आएगा ऐसे, cos थीटा आ जाएगा ना, cos थीटा आ जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए कौन सा फार्मूला लिखेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं, cos 2 थीटा का फार्मूला आएगा और वो आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है ना। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आने लग गया होगा। cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो cos 2 थीटा बराबर कितना आएगा, 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, x -1। नाउ बोथ साइड टेकिंग cos इनवर्स, सिंपल रामायण है, कोई इतनी भारी बात नहीं है। तो cos इनवर्स ऑफ कितना आ गया, ऐसे cos 2 थीटा आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, cos इनवर्स ऑफ कितना आ गया, 2x स्क्वायर -1 है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा का ग्राफ बनाएंगे, बट यहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 2 पाई, मतलब कहाँ से कहाँ तक का ग्राफ बनाना, 0 से 2 पाई। तो ये ग्राफ किसका होता था, cos इनवर्स ऑफ cos x का है ना। तो यहाँ पर क्या होता था, पाई होता था, और यहाँ पर क्या होता था, 2 पाई होता था। तो 0 से 2 पाई में कितनी ब्रांच आ रही है, 2 ब्रांच आ रही है, मतलब इसके आंसर कितने आएंगे, 2 आंसर्स आएंगे। तो पहला वाला आंसर ये वाला आएगा, जब डायरेक्ट क्या आएगा, y इक्वल्स टू कितनी होगी, x, और ये लाइन कौन सी होगी, y इक्वल्स टू की पाई माइनस x है ना, पाई माइनस x नहीं होगी, 2 पाई माइनस x है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये लाइन की इक्वेशन है, ये पहले मैं काफी बता चुका हूं है ना। तो y इक्वल्स टू x कब आएगा, जब आपका एंगल कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, 0 से पाई, मतलब आपका जो एंगल है वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, 0 से पाई है ना, 0 से पाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, मतलब कितना आएगा, 2 थीटा आंसर आ जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2x। अब तो बहुत इजी लगने लग गया होगा। तो cos थीटा कौन है बच्चों, cos इनवर्स x है ना। अब तो मतलब रेंज भी लेना आ गई होगी ना, x की वैल्यू भी निकालना आ गई होगी, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं है ना। 2 का डिवाइड मार दे अगली स्टेप में, तो यहां पर ही 2 का डिवाइड मार, तो कितना आएगा, 0 से थीटा π/2। थीटा कौन था बच्चा आपको, cos थीटा था ना। थीटा कौन था आपका, cos इनवर्स ऑफ x था। हाँ यहाँ से अकल आ जाएगी, cos इनवर्स ऑफ x 0 से कितना आएगा, π/2। cos अप्लाई करेंगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन उल्टे हो जाएंगे। तो 0 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, यहाँ पर कितना आएगा, x ग्रेटर देन कितना आएगा, cos π/2। तो cos π/2 कितना होता है, 0, सॉरी cos 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है ना, या cos 0 लिखा है, cos अप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो गया, तो x कहाँ से कहाँ तक आ गया, 0 से 1 के बीच में। तो ये आंसर मिलेगा हमारा डायरेक्ट कब, जब x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 के बीच में। अब तो मैं काफ़ी क्लीन भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ है ना, हर बार कुछ ना कुछ सुधार कर रहा हूँ है ना। कॉस्ट सेकंड केस क्या लेंगे बच्चों, जब हमारा 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, पाई से 3 π/2, पाई से 2 पाई है ना, सॉरी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, पाई से 2 पाई। तो आंसर कितना आएगा, 2 पाई माइनस x। तो 2 पाई आंसर कितना आएगा, 2 पाई माइनस ऑफ x का काम कौन कर रहा है, x कौन है यहाँ पर, ये x है, 2 थीटा है, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा ना इज इक्वल्स टू कितना आएगा, cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1 है ना। काफी समझ में आ रहा होगा अब तो। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो 2 पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1 आएगा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2, और थीटा कौन था आपका, थीटा कौन था आपका, cos इनवर्स ऑफ x। अब ये कब लाई करेगा, इसके लिए x फाइंड कर लो, 2 का डिवाइड मार दो यहाँ से, 2 का डिवाइड मारा कितना आएगा, π/2 से x कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, थीटा 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया, cos अप्लाई कर दे तो cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 कितना आएगा, 0 से साइन चेंज है ना। यहाँ पर कितना आएगा, ये थीटा कौन था हमारा, cos इनवर्स ऑफ x था, तो cos अप्लाई किया सिंपल कितना बचेगा, x, और cos पाई कितना होता है, -1। तो जब आपका x -1 से 0 होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। तो हेंस टू cos इनवर्स x के कितने आंसर्स मिले हमें, 2 आंसर्स मिले है ना। तो पहला वाला आंसर ये वाला आया, और दूसरा वाला आंसर कौन सा है हमारा, दूसरा वाला आंसर कौन सा ये वाला है ना। इसको बारी बारी से लिख देते हैं है ना। तो इसको मैं यहाँ जमा के लिख देता हूँ, ये जो आया रिजल्ट इसका, तो 2 cos इनवर्स x के 2 आंसर्स होंगे है ना। आई होप बिल्कुल बहुत नीट एंड क्लीन लिखा है मैंने इस बार है ना, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1, कब, जब आपका x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1। और दूसरा आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 पाई माइनस ऑफ दिस, मतलब cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1, पर कब, जब x -1 से 0 होगा ना।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। सब आसान है, सब आसान है, कुछ भी नहीं किया भाई। थीटा लिया, कॉस थीटा, सिंपल जो प्रोसेस है, सेम एल्गोरिदम है। अगर प्रॉपर्टी 6 आती है तो सेम एल्गोरिदम है, नहीं तो रोना है, इनमें रोना है। और अगर अच्छे से फॉलो किया, सेम एल्गोरिदम फॉलो किए, तो सब बच्चों वाला खेल लग रहा होगा। ठीक है सर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूं हमारा लास्ट, है ना, लास्ट कौन सा पार्ट है बच्चों? कॉस 3 थीटा वाला पार्ट है ना, वो खुद से करो यार। आप सेम जैसे साइन 3 थीटा प्रूफ किया, वैसे आप क्या प्रूफ करोगे? कॉस 3 थीटा। करो, ट्राई करो। हाँ सर, तो अब हम कौन सा करेंगे? कॉस 3 थीटा ना, कॉस 3 थीटा। तो पहले मैं लिख देता हूं क्या आंसर आएगा ना, क्या आंसर आएगा। तो 3 कॉस इनवर्स x बराबर होगा कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x के बराबर, है ना। ये बराबर होगा कि कितनी ब्रांचेस आएगी वो तो डिपेंड करेगा, समझते हैं ना, समझते हैं। तो पहले आप इसको खुद से प्रूफ करो, है ना, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मैंने काफी बता दिया ना, काफी बता दिया बच्चों। मैं अगेन बोल रहा हूं, जितना कर रहे हैं उतना सफिशिएंट है यार, ये मोर देन सफिशिएंट कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं, सेम एल्गोरिदम है, बस आपकी और मैच्योरिटी आ जाए उसके लिए मैं डबल काम कर रहा हूं, है ना। आपको उससे वो नहीं होना, अरे यार ये क्या है। अगर आप बहुत प्यार से इक्विवेलेंस से फॉलो कर रहे हो तो सेम प्रोसेस है, बहुत ईजी काम है, नहीं तो दुखी हो रहे होंगे आप, है ना। तो 3 cos इनवर्स x कहां से पता करना चाहिए? cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3। ये कैसे अप्लाई होंगे मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करूंगा, टेंशन मत लो, पहले इसको सीख तो लेते अपन, है ना। एज ए क्वेश्चन जैसे समझ लो हम जो प्रूफ कर रहे हैं, है ना। तो करता हूं मैं प्रूफ, है ना, करता हूं। तो क्या क्या लूंगा सबसे पहले भाई? cos इनवर्स x को क्या लिया? थीटा लिया। x पूरा ले रहा हूं मैं, नेगेटिव वाले भी ले रहा हूं, मतलब थीटा को क्या आ जाएगा? 0 से पाई आ जाएगा, 0 से पाई। तो यहां से हमारा x कितना आ जाएगा बताओ? cos थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये तो अंधा बच्चा बता सकता है इसको प्रूफ करने के लिए। cos 3 थीटा कितना आ जाएगा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3। ये कहां से आ गया? ये घोर तपस्या से आया है ना, घोर तपस्या से। अब क्या अप्लाई करते हैं? बोथ साइड cos इनवर्स। तो cos इनवर्स ऑफ कितना आएगा? cos 3 थीटा। और यहां पर कितना आएगा? cos इनवर्स ऑफ 4 cos थीटा कितना? x, तो 4x क्यूब माइनस cos थीटा कितना? x। ये आ गया ना। किसका ग्राफ बनाएंगे? cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ बनाएंगे। ये बना लिया। इस तरीके से ग्राफ बनता है कुछ, है ना, ये ऐसा बनता है। ठीक है साहब, तो क्या आएगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां से? तो हमें क्या चाहिए? 3 थीटा चाहिए। तो थीटा कहां से कहा था? 0 से पाई। तो 3 थीटा कहां से कहा आएगा? 0 से 3 पाई। ये 0 से पाई रेंज है ना, इसकी रेंज है cos थीटा की ना, भूल मत जाना। तो कहां से कहा था? कहेंगे 0 से 3 पाई। तो 0 से 3 पाई में कितनी ब्रांच है? 1 2 और आई थिंक ये भी ब्रांच होगी 3। तो 0 पाई 2 पाई और ये क्या होती है? 3 पाई। फिर आगे भी ऐसा आएगा। तो हमें केवल 3 पाई तक का मतलब है। तो पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच। तो कितने आंसर्स मिलेंगे? टोटल 3 आंसर्स मिलेंगे। लिखता हूं बारी बारी, सब तो बहुत चीज कॉमन हो गई है। तो पहला आंसर कब आएगा? जब ये 3 पाई मतलब जो अंदर वाला आर्गुमेंट है, ये जो x है वो कहां से कहा था? 0 से पाई। मतलब 3 थीटा कहां से कहा था? 0 से पाई। 0 से पाई। तो अगर 0 से पाई है तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे आंसर मतलब क्या आ जाएगा? ये y इक्वल्स टू किसकी लाइन है? x। ये y इक्वल्स टू किसकी लाइन है? 2 पाई माइनस x। और ये किसकी लाइन है? x माइनस 2 पाई की ना, ये 3 लाइन से। तो पहला वाला आंसर क्या आएगा? जब 0 से ये वाला अंदर वाला आर्गुमेंट x कहां से तक लिया? 0 से पाई। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? x। मतलब सीधे सीधे आंसर क्या आएगा? 3x। x कौन है हमारा? 3 थीटा। थीटा कौन था हमारा? cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा भाई? cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। तो अब यहां से क्या फाइंड कर लेते हैं हम? x फाइंड कर ले। तो 3 थीटा कहां से कहा था? 0 से पाई। तो थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 से पाई बाई 3। नाउ अब क्या लिख दिया? थीटा कौन था हमारा? cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? बोलो बच्चों, 0 से पाई बाई 3। क्या अप्लाई कर दिया? cos अप्लाई कर दिया। तो cos अप्लाई करेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। साइन क्या हो जाएगा? चेंज। cos x हो जाएगा। cos पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री आ जाएगा? cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। सो 1/2 से 1 के बीच में आंसर क्या आएगा आपका? ये आंसर आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 के लिए ये आंसर आ गया। सेकंड केस क्या आ जाएगा? केस 2 क्या आएगा? जब मेरा 3 थीटा कहां से तक बिलोंग करेगा? इस वाली ब्रांच में, मतलब कहां से तक? पाई से 2 पाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस x। मतलब क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस x। तो x का काम कौन कर रहा है? 3 थीटा। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई? cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। आई होप अब तो बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। 3 का डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? पाई बाई 3। बच्चों समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाला करो कि हाँ से समझ में आ रहा है ना। मेरे को पता चले मैं अकेला ही पागल जैसे चिल्ला रहा हूँ ना। आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। हम बहुत
ये मान के पढ़ा रहे कि आपने जो हमने प्रॉपर्टी नंबर कौन सी पढ़ी थी बच्चों 6, आपने अच्छे से फॉलो किए ना, फॉलो किए। अब फिर भी ये डायरेक्ट मुंह उठा के देख रहे हो और फिर आप कमेंट करो कि सर नहीं समझ में आया, तो भैया आपको है ना ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते ना, ब्रह्मा विलकम है ना, आपको वो भी आ जाएंगे तो वो भी सिखा नहीं पाएंगे ना, वो भी सिखा नहीं पाएंगे है ना। थोड़ा जुनून भी चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ा जुनून भी चाहिए। हाँ मुझे सीखना, मुझे कुछ अच्छी चीज मिल रही है और इस चीज के बाहर कुछ नहीं है, फिर ये थ्योरी सफिशिएंट है, बस हमको क्या लगाना है, क्वेश्चंस लगाना है तो काम हो जाएगा है ना। क्वेश्चंस भी हम साथ में करा रहे हैं है ना। हम ही एग्जाम देने चल जाएंगे क्या, तुम क्या करोगे फिर, भजन करोगे क्या है ना। तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा थीटा, और यहाँ 3 से डिवाइड कर कितना आएगा 2π/3 आएगा है ना। अब यहाँ से x निकालेंगे तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, जो x आएगा वो क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब cos 2π/3 से x कहाँ से आ जाएगा cos π/3 तक है ना। बस अभी वैल्यू निकाल के देख लेना, 2π/3 मतलब कितना आ जाएगा, 2π/3 मतलब 2π/3 की वैल्यू कितनी होगी, π - π/3 है ना। तो cos π - π/3 कितना हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, तो माइनस cos π/3 हो जाएगा, और माइनस cos π/3 मतलब कितना, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री कितना मतलब 1/2, तो -1/2 से +1/2, तो यहाँ से जो x आ जाएगा, बस ये तो वैल्यू है ना, ये तो -1/2 से +1/2। एंड लास्ट है ना, इसको पहले जमा के लिख, तो 3 थीटा को इधर भेजा और इसको इधर ले आए, तो 3 थीटा मतलब कौन, 3 cos इनवर्स x इजिकल्स टू कितना आएगा 2π माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x, कब, जब x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1/2 से +1/2। एंड लास्ट केस, बस बहुत आसान है, तो लास्ट केस क्या है, जब कहाँ से कहाँ तक हो, 2π से, जब 3 थीटा इज लाइज बिटवीन 2π से 3π के बीच में है ना। आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा, रट्टा नहीं मार रहे होंगे ना, रट्टा नहीं मार रहे होंगे तो पागल हो जाएंगे ना, पागल हो जाएंगे, यहाँ तक कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा हमारा, x माइनस क्या आएगा 2π, तो x कौन है हमारा 3 थीटा माइनस 2π इजिकल्स टू वही जो चल रहा है cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x है ना। थीटा निकाल लेते हैं, 3 का डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, अगेन 2π/3, तो cos 2π/3 से थीटा पाई आ जाएगा ना, cos अप्लाई कर दिया तो ये आंसर कितना होता है पता है हमें, -1/2, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा x, और यहाँ पर cos पाई कितना आएगा -1, मतलब हेंस जब x -1 से क्या आएगा, -1/2 से क्या आएगा, सॉरी -1 से -1/2 आएगा, तो क्या आंसर मिलेगा हमें, या -1/2 से -1 बोल दो, छोटे से बड़ा आंसर जाएंगे ना, छोटे से बड़ा, तो क्या आंसर मिलेगा, इसको इधर ले गए या फिर इस 2π को इधर भेजो, 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2π प्लस cos इनवर्स ऑफ वही 4x³ माइनस 3x, तो यही हमारे 3 आंसर है। तो ये हमारा कौन सा है, थर्ड आंसर, फिर हमारा ये कौन सा है, हमारा सेकेंड आंसर, और ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट आंसर। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या लेना है। बस हमने किया क्या, एक बार मैं समझा देता हूँ, हमें ये बराबर है क्या प्रूफ करना है, क्या है ना, ये स्टार मार्क है ना, स्टार मार्क है, तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू क्या लिया, थीटा, x पूरा लिया -1 से 1, तो थीटा का से तक लाई करेगा 0 से पाई, तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो x कितना आ गया cos थीटा का फार्मूला लगा दिया, क्यों, क्योंकि ऐसा प्रभु श्री राम ने बोला है, तो cos इनवर्स अप्लाई कर दे, तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x है ना। घोर तपस्या के बाद आता है ये, ऐसे ही नहीं आता भाई, घोर तपस्या लगती है ना, पीले वस्त्र पहन के पर्वतों पर बैठना पड़ता है, तो ये ऐसा निकल के आता है। तो यहाँ से कितना आ गया 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 0 से कितना हो गया 3π, तो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट 0 से कहाँ लग 3π लाई कर रहा है, तो इसका ग्राफ बना दे, बिल्कुल नन्ना मुन्ना ग्राफ। तो पहली ब्रांच केस 1 जब क्या आया, 0 से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक लाई करेगा, तो फिर क्या किया हमने, बताओ बताओ बच्चों बताओ, क्या किया हमने, सीधे सीधे आंसर लिया, मतलब 3 थीटा। अब x कैसे निकालेंगे, 3 का डिवाइड कर दिया, 0 आ गया, π/3 आ गया, cos अप्लाई कर दे तो पलट जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, तो cos π/3 मतलब कितना, cos 60 डिग्री विच इज 1/2। केस 2 लिया जब पाई से 2π लाई करे, तो पाई से 2π लाई करे, तो 3 का डिवाइड कर दे तो π/3 से 2π/3 लाई करे, तो आंसर कितना आएगा 2π माइनस x, तो x का काम कौन कर रहा है 3 थीटा, तो 2π माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू वही मसाला है ना। अब 3 थीटा को इधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर भेज दिया, तो 2π माइनस दिस हो गया, x कैसे निकालेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो cos 2π/3 कितना होता है -1/2, और ये कितना होता है 1/2, नहीं ये आंसर आ गया। लास्ट केस क्या ले, जब 2π/3 से 2π से 3π लाई करे, तो आंसर क्या आएगा x माइनस 2π, तो क्या आएगा x मतलब कौन 3 थीटा माइनस 2π इक्वल्स टू, ये आंसर आ गया। हमें क्या चाहिए 3 थीटा चाहिए, तो 3 थीटा कौन था हमारा cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2π प्लस ये, अब x कैसे निकालेंगे, अगेन 3 का डिवाइड कर दिया, 2π/3 कितना होता है -1/2, cos पाई कितना होता है -1, तो ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको तीनों ब्रांच समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारा
पार्ट 1 और पार्ट 2 cos 2 थीटा और cos 3 थीटा कंप्लीट होता है। इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उस पर हम काम करेंगे। क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जैसे एक सिंपल सा बताओ ना, सिंपल सा बताओ, इसी में बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 3 वही कंपैरिजन वाला कि 3 cos इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू आ गया cos इनवर्स आ गया, cos इनवर्स x आ गया। तो हमें किसकी वैल्यू पूछ ली, x की वैल्यू पूछ ली। तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो 3 cos इनवर्स x का कोई सा फार्मूला पता है क्या? हाँ पता है, 3 फार्मूले पता है। तो ये 1/3 किस ब्रांच में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा कि इसमें लाई करेगा कि इसमें लाई करेगा? तो वो कैसे चेक करेंगे? तो 1/3 कहाँ आएगा, इसमें लाई करेगा। 1/3 क्या होगा, इससे क्या होगा, छोटा होगा। अरे ब्रांच कौन कौन सी आ रही है, -1/2 से +1/2, 1/2 से क्या आ रही है 1, और इधर कौन आ रही है -1/2 से -1, तो इसके बीच में आंसर आ रही है -1 से 1 के बीच में। तो एक ब्रांच ये वाली आ रही है केस 1 वाला, ये वाले ब्रांच कौन सी केस 2 वाली है, और ये वाली ब्रांच कौन सी केस 3 वाली है। तो 1/3 कहाँ लाई करेगा, 1/3 का यहाँ लाई करेगा, मतलब केस 2 में लाई करेगा। तो इसके हिसाब से क्या आंसर आएगा कि केस 2 के हिसाब से मतलब यहाँ पर लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा -1/2 से 1/2। तो आंसर क्या आएगा 3 cos इनवर्स x 2π माइनस आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या लिखूंगा बच्चों, क्या लिखूंगा बताओ? इसका आंसर क्या आ जाएगा 2π माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा 2π माइनस cos इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से बोलो 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 4 इंटू इसका क्यूब कितना आएगा 1/27 माइनस 3/3 मतलब कितना आएगा 1, ये आंसर आ जाएगा। इक्वल्स टू कितना बचा cos इनवर्स ऑफ x। अब इसको इधर भेजेंगे तो ये cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y लग जाएगा, इक्वल्स टू 2π आंसर आ जाएगा। तो ऐसे डील करना है, क्योंकि 2 cos का हम सम कर सकते हैं, पर एक 3 cos और एक cos तो हम नहीं कर सकते, परेशान हो जाएंगे। ऐसे यूज होगा इसका, ठीक है सर। तो इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, परेशान मत हो। पर पहले आपको ये प्रॉपर्टी आज जो पार्ट 1 है पार्ट 2 समझ में आ जाना चाहिए। अब कल हम क्या प्रूफ करेंगे, tan 2 थीटा का, tan 3 थीटा का, वो मैं प्रूफ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बोर्ड पे भी छाप के जा रहा हूँ, वो आपको मन से प्रूफ करना है। सेम एल्गोरिदम है, बस उसमें किसका यूज होगा tan 2 थीटा का और tan 3 थीटा का। बस मैं आज लिख के जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं रफली बहुत तेजी से पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एंड उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि जो tan 2 थीटा के फार्मूले इन टर्म्स ऑफ साइन और इन टर्म्स साइन और sin 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan और cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, और फिर हम कल की क्लास में क्या करेंगे प्रॉब्लम्स। इतने में हमारा जो मल्टीपल एंगल वाला कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। अगेन आपको जो पहले वाला अगर टफ लगा होगा उसके लिए सॉरी, बट मैंने सेकंड में बहुत इत्मीनान से पढ़ाया है, और अगर आपने शुरू से फॉलो किया तो पहले वाला भी इजी लगा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ tan 2 थीटा के फार्मूले और tan 3 थीटा के फार्मूले आपको मन से करके रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर वो कर लिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं उनके क्या लिख रहा हूँ रिजल्ट्स, फिर हम कल करेंगे क्या, यहाँ पर रिजल्ट्स आपको लेक्चर के बाद दिख जाएंगे, फिर हम कल उनको क्या करेंगे एक बार प्रूफ कर लेंगे रफली, तब तक आप भी करके रखना। तो समझना एज अ क्वेश्चन होमवर्क दिया मैंने, क्या दिया एज अ क्वेश्चन, ठीक है सर। मिलते अगली क्लास में, थैंक यू।